तो मेष लगन वालों के लिए हम चंद्रमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चंद्रमा जब आपके चार्ट में सेकंड हाउस में वृषभ राशि में अगर स्थित होंगे तो यहाँ आपके चार्ट में चंद्रमा आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में उच्च की स्थिति में होंगे, ऐसा चंद्रमा आपके लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज ला सकता है, क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन और कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा सोचने, समझने और विचार व्यक्त करने के लिए चंद्रमा की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे। इसके साथ साथ आपको बहुत अच्छी इमेजिनेशन की वजह से हमेशा अपने लिए कुछ नए अवसर बनाने के मामले में चंद्रमा हेल्प करें यहाँ पे। लेकिन आर्थिक स्थिति में लगातार कोई ना कोई परिवर्तन आपके होता ही रहेगा, तो यहाँ स्टेबिलिटी को लेके कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। चंद्रमा यहाँ है तो अब आपको शुक्र की प्लेसमेंट देखनी होगी, क्योंकि शुक्र यहाँ डिस्पोजिटर है, और अगर मान लो शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट में, तो निश्चित तौर पर ऐसा चंद्रमा और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लाएगा। यहाँ चंद्रमा के यहाँ स्थित होने से आप अपनी अर्निंग्स, अपनी धन संपत्ति को बहुत ज़्यादा फोकस में रखेंगे लाइफ में, और फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। ऐसा जब तक हो सकता है बहुत ज़्यादा सोशल रहेगा, अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा चिंता करेगा, साथ साथ में अपनी अर्निंग्स में उतार चढ़ाव के लिए भी वो काफ़ी चिंतित रहेगा। तो यहाँ पे अब आपको देखना होगा वास्तव में कोई अन्य ग्रह आपके सेकंड हाउस पर प्रभाव डाल रहा है या नहीं। जैसे दृष्टि के द्वारा भी हो सकता है या युति के द्वारा भी हो सकता है। जो भी ग्रह यहाँ दृष्टि डाल रहा है उसकी तुलना में कोई ग्रह यहाँ अगर बैठा हुआ होगा तो वो ज़्यादा प्रभाव डालेगा। इसलिए आपका जो चंद्रमा है, एक्चुअल में चंद्रमा यहाँ आपको वाणी का बहुत अच्छा टैलेंट देगा। इससे मेनली आपका जो वाणी है उसका प्रभाव बढ़ेगा और दूसरे लोगों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बेटर होगी। इसके साथ साथ आप अगर किसी गायन जैसे फील्ड में हैं, सिंगिंग वगैरह के फील्ड में हैं, तो आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। इस प्रकार का चंद्रमा आपको काफ़ी धनवान बना सकता है। लेकिन अगर यहाँ चंद्रमा मान लो अच्छी स्थिति में नहीं है, जैसे कि अगर शनि से प्रभावित है, राहु से प्रभावित है या केतु से प्रभावित है, तो ये आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान ला सकता है आपके लिए। चंद्रमा यहाँ स्थित होने से हमेशा आपकी अर्निंग्स पर आपका फोकस रहेगा। आप ये देखेंगे कि आप अपनी फैमिली को कैसे चेंज कर सकते हैं, फैमिली में कितना ज़्यादा आपको लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिले कहीं ना कहीं। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपके फोकस में रहने वाली। चंद्रमा के यहाँ स्थित होते हुए मेनली आपकी मदर से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने के चांसेस है, और क्योंकि चंद्रमा फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं आपके चार्ट में, मेष लगन के चार्ट में, तो निश्चित तौर पर फोर्थ हाउस के थ्रू अब आपको गेन होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जन्म के बाद कहीं ना कहीं आपकी मदर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। इवन फैमिली से रिलेटेड मामलों में तो करे ही, बाकी अन्य मामलों में भी। चंद्रमा के यहाँ स्थित होने से अब आपको देखना होगा कि यहाँ कौन से भाव का स्वामी आपका चंद्रमा के साथ बैठा है। जो भी भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ होगा उस मामले में आपको ज़्यादा बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकेगी। लेकिन उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के प्रति आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आएंगे, और कहीं ना कहीं आप ज़्यादा इमोशंस की वजह से वहां पर कुछ गलतियां भी कर सकते हैं। रिश्तों से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे। यहाँ जो भी प्लेनेट है वो अपना प्रभाव डालेगा आपके सेकंड हाउस में, और वो अपनी क्वालिटीज़ को आपके सेकंड हाउस में डिपॉजिट कर रहा है। इसलिए अगर वो एक बहुत ही एग्रेसिव प्लेनेट है, अगर एक बहुत ही फायरी प्लेनेट है, तो निश्चित तौर पे आपको परिवार के साथ काफ़ी इश्यूज भी आएंगे, और यहाँ आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, कभी कभी आपका व्यवहार जल्दी से बदल जाना, इस प्रकार की स्थितियाँ भी दिखेंगी। लेकिन जो भी प्लेनेट है कहीं ना कहीं वो आपकी वाणी पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा। तो इस तरीके का जो चंद्रमा है वो आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव लाता है। साथ साथ में ऐसा जो चंद्रमा है वो अर्निंग्स के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा अगर चंद्रमा यहाँ खराब नहीं हुआ तो आपके चार्ट में जो भी ग्रह अब यहाँ बैठ गए सेकंड हाउस में आके, उन भावों को देखिए जिनके वो स्वामी होकर यहाँ आए हैं। ऐसे में उन भावों से आपको सपोर्ट मिल सकता है, उन रिश्तों से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक बनती है कि जातक हमेशा अपनी स्वयं की फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड भी रहेगा, और फैमिली भी उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। इसके साथ साथ चंद्रमा यहाँ से दृष्टि डालते हैं आपके अष्टम पे, तो इस प्रकार का चंद्रमा अष्टम को लेकर आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सकता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे सकता है। साथ ही साथ लेकिन अष्टम भाव वैसे तो देखा जाए तो चंद्रमा के लिए उनका नीच का घर है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक होने की वजह से इस भाव से संबंधित आपको कुछ भी सोचना है, लंबे समय तक कुछ भी आपको समझना है, कुछ भी कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लोर करना है, उस मामले में बहुत बेहतरीन सपोर्ट कर सकते हैं। अब आपका जो भी प्लेनेट यहाँ चंद्रमा के साथ बैठेगा वो भी यहाँ अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगा ही निश्चित तौर पे। तो ऐसे में अष्टम भाव पे उस ग्रह की दृष्टि भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा वर्क करेगी।
अब वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, उन मामलों में अब आपको अष्टम भाव से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। अष्टम भाव पे इस तरीके से चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह जो दृष्टि डाल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके दूसरे भावों को भी प्रभावित कर रहा है अपनी दूसरी दृष्टियों से। ऐसे में उन भावों को भी आपको देख लेना है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा चिंता आपको चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह से रिलेटेड भावों के लिए रहेगी, जहाँ पर उन भावों से संबंधित उतार चढ़ाव अगर आपकी लाइफ में आए तो उनको हैंडल करने में कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होते। तो चंद्रमा के साथ अगर यहाँ मंगल जैसा ग्रह बैठेगा तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर शनि या राहु केतु जैसा ग्रह बैठेगा तो ये फैमिली इश्यूज लाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे कंडीशन में लॉटरी, सट्टा या ऐसे मामलों की तरफ आपको कभी भी आकर्षित नहीं होना चाहिए जहाँ पर आपकी धन या संपत्ति की सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे चंद्रमा होने से अक्सर आप अपनी लाइफ स्टाइल में लगातार बदलाव करते रहेंगे। आपको मीठी चीज़ें खाना या इस प्रकार की चीज़ें खाना बहुत पसंद रहेगा। ऐसे कंडीशन में ये देखा जाता है कि जातक की जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप हमेशा अपनी फैमिली की सारी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखेंगे। साथ साथ में आप हमेशा स्टेबल होने के लिए बहुत विचार करेंगे। जीवन में स्टेबिलिटी आपको तब ज़्यादा अच्छे से मिल सकती है जब यहाँ शनि स्थित हों चंद्रमा के साथ। भले ही आपको मानसिक रूप से फिर काफ़ी दिक्कतें आएंगी और अंडरस्टैंडिंग में भी काफ़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये आपकी स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है आपको सपोर्ट करे। फिर आपके चार्ट में जो भी प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट जो या तो सेकंड हाउस से पे दृष्टि डाल रहा है या कोई भी प्लैनेट जो सेकंड हाउस में बैठा है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सेकंड हाउस से जुड़े मामलों में। अब फिर आपको देखना होगा वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं, या फिर चंद्रमा की महादशा नहीं है तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा हो सकती है। तो इस प्रकार के प्रभाव आपको चंद्रमा यहाँ देंगे जब भी वो आपके सेकंड हाउस में वृषभ राशि में बैठे हैं।